ये दयनीय हाल है इसका। ये पब्लिक के लिए आना जाना बहुत ही कठिन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग वहां पे उतारा है ऑटो वाला, ये भैया छोड़ रहे हैं 20 रुपया पर पर्सन यहाँ इस साइड 3 किलोमीटर भी का। निर्माण होता थोड़ी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन अगर कार्य स्लो हो रहा है तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। संस्था जिस हिसाब से जिस गति से कार्य कर रही है, 5 महीने का उसको टाइमिंग मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 5 महीने में कार्य पूरा हो पाएगा। बस्ती जिले को अंबेडकर नगर से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए कलवारी टांडा पुल हमारी मौजूदगी है। और अगर हम बात करें, चूंकि चक्रवाती तूफान जो है मोन्था वो सक्रिय है और शाम का वक्त है, रिमझिम बारिश है और इस बीच में हम लोग पहुंचे हैं कलवारी टांडा पुल पर। यहाँ की हकीकत जानने का प्रयास करेंगे और कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो सीधे तौर पर हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे कलवारी टांडा का ये सबसे लंबा पुल जो जर्जर स्थिति में है और निर्माणाधीन है। इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जो स्थितियां है, तो 12 सितंबर से इस पर जो है आवागमन ठप किया गया। 4 पहिया वाहन इधर से बंद हैं और 2 पहिया वाहन जो हैं वो 2 पहिया वाहन हो या फिर पैदल लोग हों, वो जोखिम भरा सफर कर रहे हैं इधर से। हालांकि वो गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक से लोग, चूंकि स्थितियां ये हैं, आप देखें अगर तो पूरी तरीके से जो पुल की सतह है उसे तोड़ने का काम किया गया है। और जो सरिया है या फिर उसका मलबा है, जो गिट्टी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, वो सीधे तौर पर ये दिखाने हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं कि क्या कुछ स्थितियां हैं और किस तरह से लोग जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हैं। ये देखें बाइक से लोग गुजर रहे हैं और अगल बगल किस तरह से जो सरिया है, गिट्टी है, वो पूरे पुल पर फैली हुई है। हालांकि स्थितियां जो हैं इस पुल को पूरी तरीके से ठप करने का काम किया गया है। और लेकिन सहूलियत बस जो 2 पहिया वाहन के लोग हैं उनको इधर से गुजरने दिया जा रहा है, जो कि जोखिम भरा। हालांकि दुर्घटनाएं भी पुल पर हो रही हैं, चूंकि निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। सीधे हम अगर बात करें तो जिस तरह से ये स्थितियां हैं दुर्घटना पूर्ण है और इस पर जो है जिम्मेदारों को सचेत होने की जरूरत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी, और आपसे हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं कलवारी टांडा पुल को लेकर के, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य में कहीं न कहीं लापरवाही भी बरती जा रही है। तो उस पर हम बातचीत करेंगे सीधे तौर पर। सर, पूर्वांचल संदेश से आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। पूर्वांचल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि पुल का जो निर्माण कार्य चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। दरअसल जो जहाँ भी निर्माण होता है थोड़ी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन अगर कार्य स्लो हो रहा है तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। जैसा कि अभी आपने दिखाया कि जो सरिये बिखरे हुए हैं, एकदम फर्श से निकल करके सरिये हैं, जो मोटरसाइकिल वालों के पैर में फंस करके कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, आपके सामने भी आया है। तो कार्यदायी संस्था जिस हिसाब से जिस गति से कार्य कर रही है, 5 महीने का उसको टाइमिंग मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 5 महीने में कार्य पूरा हो पाएगा। क्योंकि अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये दूसरा पाया है और दूसरा पाया भी पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पाई है। और इसके बाद आप सामने देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं तोड़ा गया है और कहीं कहीं जो लोग आ रहे हैं उनसे जानकारी मिल रही है कि निश्चित तौर से उसके पीछे पूरी तरीके कार्य नहीं समाप्त हुआ है, ना ही साफ सफाई हो पाई, ना ही तोड़े गए हैं। और ये सरिये कहीं न कहीं बहुत ज्यादा खतरे को दाव दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से कार्यदायी संस्था लाइट तो लगवा चुकी है और ये कार्य तेजी चल रहे हैं, लेकिन लाइट लगाने से सिर्फ कार्य तेज नहीं, जब तक ये फर्श वाला कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक राहगीरों को आने जाने में समस्याएं निश्चित तौर से होंगी होंगी। इसको पूर्ण करने के बाद ये लाइट वाला काम भी किया जा सकता था। जी, अगर बात करें पुल निर्माण की तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लंबा वर्क होना है और कार्यदायी संस्था के द्वारा आप पीछे देख सकते हैं एक पोकलैंड लगा करके और करीब 10 की संख्या में मजदूर होंगे, उनसे काम करवाया जाए। हालांकि आज बारिश के कारण वह भी बंद है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कार्यदायी संस्था पर और समय से अगर कार्य नहीं पूरा होता है तो इसको लेकर के किस तरह से स्थानीय लोगों को समस्याएं होंगी। चूंकि अगर बात की जाए बड़ी संख्या में लोग इस पुल से आवागमन करते हैं और उनको 60 किलोमीटर रूट डाइवर्जन का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल पूर्वांचल का सबसे लंबा पुल है और मान लीजिए बस्ती जनपद, सिद्धार्थनगर और नेपाल की तरफ से आने जाने वाले लोगों के लिए ये पुल एकमात्र रास्ता है जो अंबेडकर नगर से जुड़े हुए बनारस मिर्जापुर क्षेत्र को जोड़ता था। अगर ये पुल समय से नहीं पूरा होता है, इस पुल के बंद होने से लोगों को, जैसा कि आपने बताया, 60 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करनी पड़ रही है, जबकि इस पुल की लंबाई 2300 मीटर ही है। 2300 मीटर कार्य रुकने की वजह से 60 से 120 किलोमीटर की यात्रा लोगों को बढ़ जा रही है, जो निश्चित तौर से एक तो जोखिम भरा सफर है, दूसरे समय और इन्वेस्टमेंट भी उनका लंबा पड़ रहा है। तो ये जनता की जेब को भी ढीली कर रही है और उनके जो है जान के साथ भी जोखिम भरा सफर हो रहा है।
चूंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं जो बस्ती से अंबेडकर नगर के कर्मचारी हैं बस्ती में, वो डेली इधर से आते जाते हैं और स्थितियां ये हैं, ये फ्रेम में तस्वीरें हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से सीधे तौर पर ये दिखाएं। जो स्थितियां हैं, सरिया निकली हुई है, गिट्टी बिखरे हुए हैं, जो भी सतह को तोड़ते समय मलबे निकल रहे हैं वो इसी पुल पर पड़े हुए हैं। इसी के बगल से जो राहगीर हैं वो सीधे तौर पर वो राहगीर इधर से गुजरे हैं। सरिया देखिए, ये सरिया देखिए किस तरह से बीच में, और इसी से बाइक सवार जो है वो सीधे तौर पर, ये देखिए हमारे पीछे, ये देखिए ये लोग निकल रहे हैं सीधे तौर पर और सीधे ये कुछ लोग हैं बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं? सर हम समरिया से आ रहे डेली इधर से आते जाते हैं? हैं। हाँ डेली अभी आते जाते हैं। हम लोग उस साइड से ये बाइक का सवारी बाइक जैसे हम पार करवाते हैं इन लोगों को। जी, हाँ। 20 रुपया लोग ले रहे हैं इन लोग, ठीक है। इस पार छोड़ने का सिर्फ 3 ये क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं? स्थिति दयनीय हाल है सर, बहुत ही खराब है। कैमरा पर्सन से चाहेंगे हम दिखाएं सीधे तौर पर क्या कुछ स्थितियां हैं। ये दयनीय हाल है इसका। ये पब्लिक के लिए आना जाना बहुत ही कठिन हो रहा है यहाँ पे। हम लोग वहाँ पे उतारा है ऑटो वाला, ये भैया छोड़ रहे हैं 20 रुपया पर पर्सन यहाँ इस साइड 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का जी। 20 रुपया आप लोग देते हैं, जी। तो बाइक से उस पार से इस पार छोड़ा जा रहा है जी, मजबूरी में। जी, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग बस्ती जाएंगे रेलवे स्टेशन जी। अच्छा, डेली इधर से आते जाते हैं? नहीं डेली नहीं, कभी कभी हम लोग आते जाते हैं जो भी जी। अब हम लोग का टिकट है तो अच्छा, आप लोग कितना रुपया लेते हैं एक सवारी से? 20 रुपए 20 रुपया लेते हैं और उस पार से इस पार पहुंचा देते हैं? इस पास पहुंचाते हैं। लोगों को। हाँ 2 पहिया वाहन से ही पहुंचाते हाँ हैं? 2 पहिया वाहन और बाकी कोई नहीं। अच्छा, और मान लीजिए जो पैदल लोग आते हैं ऑटो से वहाँ उतरेंगे, यहाँ यहाँ 2 पहिया से आएंगे। छोड़ देंगे आप। हाँ भैया क्या कुछ कहेंगे, समस्याएं किस तरह से हो सर रही कहेंगे यही कि सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि सर देखा जाए इसको, जल्द से जल्द इसको सही कीजिए। पब्लिक को आने जाने में बहुत ही असुविधा हो रही है। अगर इधर से आप लोग नहीं आते तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तकरीबन। 100 किलोमीटर जाएंगे 150 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जी सर। अभी कार्य की क्या स्थिति? आप लोग चूंकि इधर से आ रहे हैं, कार्य चल रहा है बंद है? अभी तो देख रहे हैं अभी तो सब चल उखाड़ के रहा है, रखा हुआ है, बढ़िया हो रहा कुछ है भी नहीं। सामने दिख रहा है एक जेसीबी लगी हुई है बस। कोई काम मतलब स्लो हो रहा है, ये कहीं स्लो हो रहा है, बिल्कुल स्लो हो रहा है जी। ये लोग हैं जो अति व्यस्ततम मार्ग है और स्थितियां आप सीधे तौर पर देखने का धन्यवाद आपको। स्थितियां आपको हम सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पार से इधर आने के लिए जो स्थितियां हैं, इनसे जो है प्रति सवारी 20 रुपए लिया जाता है और जो बाइक से कुछ लोग हैं वो पुल से इस पार पहुंचाने का काम करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सीधे तौर पर स्थितियां हैं, जो राहगीर हैं, जो लोग इधर से गुजरने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से इस पुल पर समस्याएं हो रही हैं। हालांकि अगर इधर से वो नहीं गुजरते हैं तो रूट डाइवर्जन का सहारा लेना पड़ेगा उनको। 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके पहुंचना होगा अपने गंतव्य तक। तो ऐसे में लोग मजबूरी में ये जोखिम भरा सफर तय कर रहे हैं और इधर से सीधे तौर पर गुजर रहे हैं। और स्थितियां, एक बड़ा सवाल, किस तरह से जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनसे 20 रुपया प्रति सवारी लिया जाता है और उस पार से इस पार बाइक के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जिला प्रशासन को या कार्यदायी जो संस्था है उसको सचेत होने के जो जिम्मेदार हैं उनको एनएचआई के लोगों को इस पर ध्यान देना होगा और जिस तरह से कार्य चल रहा है कहीं न कहीं समय से कार्य पूरा हो इसको लेकर के काम करना होगा। कुछ लोग और इधर से गुजर रहे हैं, उनसे हम बात करने का भाई साहब नमस्कार। 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 कहाँ से आ रहे हैं? बस टांडा से से आ रहे हैं? जी। कहाँ जाएंगे? बस इसी पार करेंगे, फुल पार करेंगे। आप भैया जाएंगे बस्ती बस हमको ये आपको छोड़ने ले जा रहे हैं? हाँ, जी जी जी। अच्छा, कितना रुपया लेंगे? 20 रुपए। 20 रुपया। 20 रुपया लेंगे। हाँ, देखिए मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आप उधर से आएंगे, ये आपको वहाँ छोड़ देंगे, पुल इस पार छोड़ देंगे, 20 रुपया लेंगे, यही ना? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? स्थितियाँ जो है स्थितियाँ सरकार की मतलब खराब है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उनका अल्टरनेटिव कोई करना था। ये भाई साहब कुछ करें, क्या करें? एक साइड टूटना चाहिए, एक साइड थोड़ा रखना चाहिए बाइक का चलने के लिए। लेकिन पुल तो पूरी तरीके से ठप किया गया है आवागमन के लिए। हाँ, कल बाइक का चल, फिर आप लोग चल रहे हैं? बाइक का छूट है भाई। ये भाई साहब देखिए, ये बाइक से इधर से गुजर रहे हैं और आप हेलमेट भी नहीं लगाए हैं। हाँ भाई, अभी इसमें देखिए फ्रेम में देखिएगा, ये सवारी ढोने का काम कर रहे हैं, उनके पास हेलमेट भी नहीं है और 3 लोग सीधे तौर पर देखें, 3 लोगों को बैठाया गया है सीधे तौर पर। और आप पीछे भी कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएं कि किस तरह से पुल पर, निर्माणाधीन ये पुल है और इस पुल पर गिट्टियां बिखरी हुई हैं, सरिया बिखरा हुआ है, बिना किसी सुरक्षा के, न तो हेलमेट है
और ऊपर से 3 सवारी बैठा करके ये लोग 20 रुपया 20 रुपया एक लोग 20 रुपया एक लोगों से लिया जा रहा है और इनको पुल पार करा दिया जाता है। तो ये स्थितियां हैं जो हम आपको सीधे तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कार्यदायी संस्था है या एनएचआई के लोग हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं, उनको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हैं कलवारी टांडा पुल के निर्माण कार्य की, वो काफी दुर्दशापूर्ण है, चूंकि काफी धीमी गति से कार्य हो रहा है और जो राहगीर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भैया पुल से इस पार अगर हम 20 रुपया देकर के पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए काफी सहूलियत है, क्योंकि अगर इधर से हम नहीं आएंगे तो हमें 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, रूट डायवर्जन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं 20 रुपया दे करके हम लोग पुल इस पार आ जाते हैं, ये हमारे लिए सहूलियत। हालांकि जो स्थितियां हैं दुर्घटना को सीधे तौर पर दावत दे रही हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं इस पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। पूर्वांचल संदेश के लिए बस्ती से श्रीकांत मिश्र।